Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. कैसे हैं बच्चों? Dear student, today I start about the topic of population and their interaction. प्यारे, इस लेसन नंबर 13 का यूनिट 10 इकोलॉजी के लेसन नंबर 13 की आज की टॉपिक है हमारी पॉपुलेशन का इंटरैक्शन, कैसे वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। पॉपुलेशन किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का कैसे आपस में इंटरैक्शन करते हैं, क्या अंतःक्रिया करते हैं, उसकी टॉपिक हम लेके आए हैं। प्यारे, इससे पहले हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में, या क्या कहते हैं उसको, ग्रोथ कर्व, जिसमें सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, या हम यूँ कह दें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की चर्चा मैंने किया। आज यहाँ पे इस टॉपिक को लेके आए हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए और ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंपटीशन में आता है ये। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज है और ध्यान से सुनेंगे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो टॉपिक शुरू करते हैं। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, रीजन में जो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स आते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। वो आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। किस लिए? वहां पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज के लिए, वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों का और स्पेस के लिए, एनर्जी के रिसोर्सेज का और स्पेस के लिए, यानी स्थान प्राप्त करने के लिए, वहां से एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपस में इंटरैक्ट करते हैं। कौन करते हैं? ये डिफरेंट टाइप के बायोटिक कंपोनेंट। ये डिफरेंट टाइप के बायोटिक कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं बेटा, इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इंटरैक्ट करते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज या स्थान के लिए इंटरैक्ट करते हैं तो वो आपस में करते क्या है। जैसे मैं बात करूं प्लांट एनिमल को क्या देता है, प्लांट एनिमल को क्या देता है, फूड मटेरियल देता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर एनिमल की बात कर दें तो एनिमल क्या देता है, एनिमल क्या देता है उसको, CO2। एनिमल क्या देता है उसको, CO2 देता है, जिससे उसकी साइकिल चलती रहती है। अब इसके बाद मैं आगे बात करूं कि वो जो एनिमल है, वो जो डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं, वो एनिमल फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, फ्लावर में पाए जाने वाले स्टिग्मा को, फ्लावर में पाए जाने वाले स्टिग्मा या स्टेमन की बात हम करें, उसमें पॉलिनेशन, कुल मिलाकर के हम ये कह दें कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। कौन करता है? एनिमल करता है। किसके लिए करता है? वो प्लांट के लिए करता है। और दूसरी चीज मैं बात करूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में करता क्या है, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। बहुत सारे वीडियो में हमने आपसे बात करी होगी, यहां पे लिखा है हमने कि माइक्रोब कैन डिफरेंट इंटरैक्शन एनिमल एंड प्लांट एंड प्रोवाइड टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। वो क्या काम करते हैं, माइक्रोब जो है डिफरेंट टाइप के इंटरैक्शन करते हैं एनिमल और प्लांट से। मतलब ये कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जंतुओं और पौधों से डिफरेंट टाइप के इंटरैक्शन करते हैं और पौधों और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है वो टॉपिक कई बार हमने बताया। नाइट्रोजन साइकिल में, पिछली वीडियोज में, हमारे तमाम सारे वीडियोज में हम दिए होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, तमाम सारे राइजोबियम, शेरम, तमाम सारे बैक्टीरिया का रोल हमने बताया है। तो डिटेल चर्चा ना करते हुए आगे हम बढ़ते हैं इस पे। और फिर इसके बाद मैं बताऊं आपको यहाँ पे कि जो माइक्रोब है बेटा, ये माइक्रोब सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। और डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोलते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, ये है किसकी बात मैं कर रहा हूं पेरेंट्स,
पॉपुलेशन में होने वाले इंटरेक्शन, क्योंकि पॉपुलेशन में पाया क्या जाता है, जंतु पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल, फ्लोरा एंड फना एंड डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स। ठीक, इसके बाद जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो जिसमें होता क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है डिकम्पोज हो जाते हैं किस फॉर्म में, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाते हैं। और यह डिकम्पोजिंग मटेरियल अवेलेबल होती है सॉइल में। यह जो डिकम्पोज हुई मटेरियल या अपघटित हुई जो मटेरियल है वो सॉइल में होती है और अवेलेबल उपलब्ध होती है रिसाइकलिंग के थ्रू। किसके लिए, रिसाइकलिंग के लिए अवेलेबल होती है। और फिर कह रहा है ऑल लिविंग बीइंग, all the living being in can play an important role। सभी प्रकार के जीवधारी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इकोसिस्टम में। किसमें प्ले करते हैं, इकोसिस्टम में, फॉर एनर्जी फ्लो एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट। मतलब सभी प्रकार के जो लिविंग बीइंग होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, वो इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। किसके लिए, एनर्जी फ्लो के लिए। इकोसिस्टम की बात कर रहा है, जो यूटेंसिल ने दिया था कि एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम दैट इज द इन फूड वेब एंड फूड in food web the energy flow in the unidirection and in food web the energy flow in the multi-direction। ठीक है, तो वो टॉपिक आएगी तो फिर हम बात करेंगे यहां पे। लेकिन ये है कि क्या इंटरेक्शन होता है, उसमें एक पॉइंट ये भी बताया गया कि सभी प्रकार के जीवधारी जो है इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते हैं, जिसके कारण होता क्या है, वो न्यूट्रिशन उसको मिलती रहती है। तो ये रही बात इंटरेक्शन के, पॉपुलेशन के इंटरेक्शन की। अब पॉपुलेशन के इंटरेक्शन को साइंटिस्टों ने डिवाइड किया है दो पार्ट में, जिसको हम नाम देते हैं यहां पे क्या, पॉजिटिव इंटरेक्शन। क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन। और दूसरा है नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब दो लिविंग बीइंग के बीच में ऐसे इंटरेक्शन जिसके थ्रू क्या होता है, पॉजिटिव हो, दोनों को लाभ हो या एक ही को लाभ हो। तो इसमें बताओ, पॉजिटिव इंटरेक्शन में दो पार्टनर होते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब में जो है दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, और दोनों कंपोनेंट क्या काम करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और इंटरैक्ट करने के बाद क्या होता है कि दोनों को लाभ हो सकता है, दोनों कंपोनेंट, दोनों पार्टनर को प्रॉफिट हो सकता है, या एक ही पार्टनर को प्रॉफिट हो सकता है बट हार्मफुल, या वो हानि किसी की नहीं होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, व्हेन द टू पार्टनर इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड देन रिजल्ट द बोथ पार्टनर विल बी प्रॉफिटेड। बोथ पार्टनर विल बी प्रॉफिटेड, या तो दोनों पार्टनर प्रॉफिटेड होंगे या सिंगल पार्टनर प्रॉफिटेड होगा। ठीक, बट एक चीज ध्यान रखेंगे, लॉस किसी का नहीं होता, नुकसान इसमें किसी का नहीं होता। यहां सिंबलाइज किया गया है। और ये पॉजिटिव इंटरैक्शन में बात आती है क्या, सिंबियोसिस, जिसकी हिंदी होती है सहजीवन। और सहजीवन में 3 कैटेगरी है। म्यूटुअलिज्म क्या है, म्यूटुअलिज्म देख रहे हैं ना, म्यूटुअलिज्म, फिर है कॉमेंसलिज्म, और दूसरा प्रोटोकोपरेशन। तो अब यहां पे देखिए म्यूटुअलिज्म, यहां पे हमने प्लस मार्क लगाया निशान, कैसे हम बताएंगे बाद में वीडियोस में कि ये म्यूटुअलिज्म में दोनों पार्टनर प्रॉफिटेड होते हैं, इसलिए हम प्लस कर दिए। और कॉमेंसलिज्म में एक पार्टनर प्रॉफिट होता है, एक पार्टनर को लाभ होता है, दूसरे पार्टनर को ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसलिए 0 कर दिया, न्यूट्रल बना रहता है। ठीक, और प्रोटोकोपरेशन में दोनों पार्टनर को लाभ होता है, प्रॉफिटेड होते हैं। बट कैसे होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी वीडियो हम देंगे आपको। यहां पे दूसरी चीज लेते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का दूसरा पार्ट, जिसको हम लेते हैं क्या, नेगेटिव इंटरेक्शन के रूप में। ध्यान से सुनिए, इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 घटक होते हैं, 2 लिविंग बीइंग होते हैं, दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। बेटा क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और इंटरैक्ट करने में होता क्या है, एक पार्टनर अपने लाभ के लिए, एक पार्टनर अपने प्रॉफिट के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं करता है। ठीक, समझ रहे हैं ना मेरी बात। 2 पार्टनर रहते हों और दोनों पार्टनर साथ में रहने के बावजूद भी एक पार्टनर अपने व्यक्तिगत प्रॉफिट के लिए, अपने इंडिविजुअली प्रॉफिट के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जरा सा भी संकोच नहीं करता। अगले का चाहे जो हो जाए, मेरा फायदा हो।
जैसे ह्यूमन बीइंग में ना होता है, मनुष्य में क्या होता है, सोसाइटी में रहते हैं, मुझे जानते हो, अपने जो स्वार्थी आदमी होता है वो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर देता है, भले आपका कितना भी नुकसान हो जाए। ठीक, तो ऐसे ही नेगेटिव इंटरेक्शन में होता है कि अपने फायदे के लिए वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं करता है। तो प्लांट्स में भी यही चीज होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा काम कर देते हैं, भले अगले बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए और दूसरे प्लांट को, लेकिन तो वो संकोच नहीं करते हैं। ऐसे इंटरेक्शन को हम नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं, जिसमें ये 3-4 पार्ट हैं, कंपटीशन है, एलिलोपैथी है, पैरासिटिज्म है और एमेंसेलिज्म। पैरासिटिज्म में एक चीज बताऊं, एक थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शनल केस है कि ये पैरासिटिज्म में एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है। पहला पार्टनर प्रॉफिटेड होता है, सेकंड पार्टनर उसका लॉस में जाता है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। जैसे मैं बात करूं एमेंसेलिज्म की, कॉम्पिटिशन की, या पैरासिटिज्म की, म्यूटिलिज्म की, कमेंसेलिज्म की, प्रोटोकॉपरिज्म, ये सारे जितने भी टर्म दिए गए हैं, तो ये सब आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है 12th क्लास के। तो धीरे धीरे हम एक एक करके हम सारे टॉपिक को वीडियो में लाएंगे और उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए कि हम जल्दी ही अगले वीडियो में अगले वीडियो में लेकर के टॉपिक उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।